औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गोल्स ऑफ द फर्म के हवाले से डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपना काम करता है। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेजरर और एक को हम कहते हैं कंट्रोलर। जो ट्रेजरर है वहां पर जब पैसे का लेन देन है, पैसों की बात है, तो वहां पर एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एज ए ट्रेजरर काम करेगा। और जहां पे डॉक्यूमेंटेशन का काम है वहां पर एज ए कंट्रोलर काम करेगा। तो हम ये कहते हैं कि जब ट्रेजरर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल इनटू द डिसीजन एरियाज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंस से मुंसलिक जितने भी डिसीजन हैं जब वो लिए जाते हैं तो वहां पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को हम एज ए ट्रेजरर जो है वो क्या करते हैं, डील करते हैं। और जब आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो रिस्पॉन्सिबल हो प्राइमरी अकाउंटिंग डाटा को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पर हम उसे एज ए कंट्रोलर जो है वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहेंगे। अब ट्रेजरर के तौर पर सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कैपिटल बजटिंग। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि जब आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई की जाती है उसे हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का नाम देते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू है, IRR है, और जो है वो पेबैक पीरियड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये मेजर आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम आगे आने वाले वक्त में पूरे चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कैश मैनेजमेंट के अंदर जो कंपनी का जो CFO है वो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को देखेगा, कैश रिसीट्स कैश पेमेंट्स को देखेगा कि किस तरीके से हमने अपने इनफ्लो से आउटफ्लो को जो है वो मैनेज करना है। क्रेडिट मैनेजमेंट का ताल्लुक जो है वो उधार देने के साथ है कि कंपनी की अगर उधार देने की पॉलिसीज हैं तो वो किस बुनियाद पर, कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर कंज्यूमर जो है वो कंपनी उधार पर रकम देगी और किस किस पर्पस के लिए जो है हमने कितने ड्यूरेशन के लिए उधार की रकम देनी है। फिर जब आप यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजंस ले रहे हैं तो फाइनेंस के अंदर जो है वो रिस्क का एलिमेंट बहुत ही इन्वॉल्व होगा। इस रिस्क को भी हमने क्या करना है, उस क्रेडिट डिसीजन से रिलेटेड, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, या इसके अलावा अगर हम किसी भी किस्म की ट्रेजरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड जो रिस्क है उसको भी हमने क्या करना है, मैनेज करना होता है। इसके अलावा भी और फंक्शंस हैं लेकिन मेजर जो है फंक्शन जो है वो यही एज ए ट्रेजरर जो है परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आपके कंट्रोलर की बुनियाद पे इस पे सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग से मुराद एक अकाउंटिंग की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कॉस्ट से मुंसलिक जो डाटा उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसके अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट ये हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने से जो एसोसिएटेड जो कॉस्ट है उसको हमने क्या करना है, मैनेज करना है, सब मिनिमम करना है ताकि हमारे प्रॉफिट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स होल्डर्स इक्विटी है और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है। और बजटिंग करनी है कि जब आप ऑपरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले हमें बजट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। बजट बेसिकली न्यूमेरिकल प्लान होता है जो कि जिसके तहत हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। तो इसमें सेल्स से रिलेटेड भी होता है, परचेज से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट जो है वो हम तैयार करते हैं।
ताकि हमें जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सके कि हमें कितना जो है वो बजट चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिसीजंस पढ़े थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था, आपने जो है फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा था, एसेट मैनेजमेंट डिसीजन पढ़ा था। इसके अलावा वो फंक्शन भी आप जो है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप। मेरे लेक्चर को मैक्सिमम जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ।